Good morning, friends. Let us start chapter 7, Weather, Climate and Adaptation of Animals. Do you remember the things that you were asked to pack when you were heading for a hill station? क्या आपको याद है जब आप कहीं हिल स्टेशन पे जाते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें पैक करने को बोली थी? When the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella. जब आसमान में बादल छाए हुए थे, there are clouds in the sky, तब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कहते हैं, आग्रह रखते हैं कि तुम अम्ब्रेला लेके जाओ, छाता लेके जाओ, राइट? योर पेरेंट्स इंसिस्ट यू टू कैरी एन अम्ब्रेला विथ यू, राइट? सो we have also heard the expert discussing about the weather before the start of a game. जब कोई क्रिकेट या फुटबॉल या हॉकी जैसी कोई गेम स्टार्ट होती है तो एक्सपर्ट जो होते हैं वो डिस्कस करते हैं. हमने सुना है कि आसमान कैसा रहेगा, बादल छाएंगे नहीं होंगे, हल्की सी बारिश होगी, कब होगी, कितनी होगी या नहीं होगी, धूप निकलेगी नहीं निकलेगी, या देयर विल बी अ रेन और नॉट, और देयर विल बी अ सनशाइन, और how wind will there, what will be the speed of wind. ये सब डिस्कशन वो लोग करते हैं एक्सपर्ट्स. And we also see the daily reports of weather on the television, right? Now what is weather, right? Now the definition of weather is the day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind, speed, etc. is called weather at that place. किसी भी जगह पे जो वातावरण की परिस्थिति होती है, तापमान है, हवा में भेज या बारिश है, पवन की झड़प, ये सब उसे उस समय का, उस जगह का वेदर कहते हैं, राइट? अब दूसरी बात है कि वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट. वेदर रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है? मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, बरोबर. द डिपार्टमेंट कलेक्ट डेटा ऑन टेम्परेचर, विंड एट्सेट्रा एंड मेक वेदर रिपोर्ट. तो डिपार्टमेंट जो है वो टेम्परेचर है, विंड है, सनशाइन है, ह्यूमिडिटी, ये सब का डेटा कलेक्ट करके वेदर रिपोर्ट बनाते हैं. नाउ रेनफॉल कैसे मेज़र करते हैं? रेनफॉल इज़ मेजर्ड बाय अ इंस्ट्रूमेंट कॉल रेन गेज. रेनफॉल जो है रेन गेज नाम का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे मेज़र होता है. इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर. वो एक मेजरिंग सिलेंडर होता है जिसमें मार्किंग किया गया होता है विथ अ फनेल. उसके ऊपर एक फनेल होती है टू कलेक्ट रेन वाटर. नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर? कौन कौन से एलिमेंट का समावेश होता है वेदर में? तो द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. अदर फैक्टर्स यानी विंड स्पीड है, बराबर. ये सब जो है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर जो है वो एलिमेंट कहलाते हैं. द वेदर ऑफ ए प्लेस चेंज डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक. हर एक जगह का जो वेदर है रोज़ और हर हफ्ते बदलता रहता है.
द वेदर इज सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन दैट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वेदर एक ऐसी कॉम्प्लेक्स घटना है, राइट, वो बहुत छोटे से समय के लिए भी बदल जाती है, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि देयर इज अ सनी इन द मॉर्निंग बट सडनली क्लाउड्स अपीयर फ्रॉम नोवेयर एंड स्टार्ट्स रेनिंग हेवीली, कि आसमान में कहीं भी बादलों का नाम निशान नहीं होता है, सूरज खिला हुआ होता है, धूप होती है और अचानक ऑल ऑफ ए सडन आकाश में काले काले बादल आ जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। तो ये सब जो होता है अनएक्सपेक्टेड थिंग होती है। सिंस वेदर इज सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन इट इज़ नॉट ईजी टू प्रेडिक्ट। ऐसी कॉम्प्लेक्स घटना होने की वजह से इसे प्रेडिक्ट करना बहुत आसान नहीं होता है, राइट। अब हम ये जो ग्राफ दिया है वो देखते हैं। ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग 3rd to 9th August 2006। देखिए 3rd अगस्त को कितना टेम्परेचर था, 26 डिग्री सेल्सियस, 4th को 23.5, 5th को कितना है 25, 6 को 22, 7th को 25.5, 8 को 23, 9 को 24.4 डिग्री सेल्सियस। As it is clear from any weather report, the maximum and minimum temperature are recorded daily. We have learned in chapter 4 that there are special thermometer for this purpose called maximum minimum thermometer. The maximum temperature of the day occurs in the afternoon, where the minimum temperature occurs generally in the early morning. मतलब सबसे ज़्यादा तापमान जो है वो दोपहर को लिया जाता है और सबसे कम टेम्परेचर सुबह में सूरज उगता है तभी लिया जाता है, अर्ली इन द मॉर्निंग। ऑल चेंज इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। जो भी बदलाव आता है वो सन के वजह से आता है। सन इज अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट अ हाई वेरी हाई टेम्परेचर। सन जो है गैस का एक बड़ा गोला है जिसका बहुत बड़ा तापमान है, बहुत ऊंचा तापमान है। डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज़ वेरी लार्ज। सन से हमारा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बराबर। इवन देन द एनर्जी सेंट आउट बाय द सन इज सो ह्यूज दैट इट इज सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। फिर भी सन के जरिए जो हमें एनर्जी मिलती है वो इतनी बड़ी मात्रा में है कि पूरी अर्थ में हीट एंड लाइट का वो सोर्स बना हुआ है। सो सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, दिस कॉजेज चेंज इन द वेदर। सन जो है वो प्राथमिक सोर्स है जो वातावरण में बदलाव का मुख्य कारण है। एनर्जी एब्सॉर्ब और रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ओशन एंड द एटमॉस्फेयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डिटरमाइनिंग द वेदर एट एनी प्लेस। पृथ्वी की सतह से जो तापमान एनर्जी एब्सॉर्ब होती है या रिफ्लेक्ट होती है, बराबर, ये सब जो है वो किसी भी जगह का वेदर डिटरमाइन करने में बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। नाउ व्हाट इज़ क्लाइमेट? The meteorologist record the weather every day. The meteorologist होते हैं वो हर रोज़ वेदर रिकॉर्ड करते हैं। The record of the weather have been preserved for the past several decades. पिछले कई दशकों से ये वेदर का रिकॉर्ड संभाल के रखा जाता है, राइट। These help us to determine the weather pattern at a place. अब इन्हीं रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि कौन से साल के कौन से समय, कौन से मास के दौरान वहाँ कैसा तापमान होगा, कैसी बारिश होगी, कैसी ठंडी होगी, कैसी गर्मी होगी, कैसी पवन चलेगी। ये सब हम इतने दशकों के रिकॉर्ड से
5-7 दशक यानी 50 से 70 साल का जो वेदर रिकॉर्ड होता है उससे हमें पता चल सकता है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम एक्सेप्ट 25 ईयर्स कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। जो एवरेज वेदर पैटर्न होती है, समझो कि पिछले 25 साल से जिस तरह से वेदर पैटर्न चलती है, ठंडी, गर्मी, बारिश, पवन, विंड स्पीड, टॉर्नेडो, हरिकेन, ये सब जो होता है, हैवी रेन, नो रेन, उसे उस समय का, उस जगह का वेदर क्लाइमेट कहते हैं। इफ़ यू फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज़ हाई मोस्ट ऑफ द टाइम एंड वी से द क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट एट दैट प्लेस, कब हम कहते हैं कि किसी जगह पे बहुत गर्मी पड़ती है तो कहते हैं उस जगह तापमान, उसका क्लाइमेट बहुत गर्म है, गर्म वातावरण है, राइट। इफ़ देयर इज़ ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन द मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस, अगर उसी जगह पे ज़्यादातर दिनों बारिश होती रहती है तो क्या कहते हैं हम, द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट एंड वेट, गर्म और भेज वाला क्लाइमेट है उस जगह का। उसी तरह द मीन टेम्परेचर फॉर ए गिवन मंथ इज़ फाउंड इन 2 स्टेप। जो मीन टेम्परेचर लिया जाता है वो 2 तरह से लिया जाए। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ, पहले जो भी टेम्परेचर हमने नोट किया है 1 महीने का, उसका एवरेज निकाला जाता है। एंड सेकंड, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर ओवर मैनी ईयर्स, और कई सालों का जो ये एवरेज टेम्परेचर है उसका कैलकुलेट करके एवरेज टेम्परेचर लिया जाता है, राइट। तो ये आप देखेंगे नीचे टेबल में तो बहुत सारा टेम्परेचर दिया गया है, इससे आप समझ सकोगे कि क्या है, राइट। रेनफॉल का दिया है, डेली मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर दिया गया है, राइट। श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम का है, तो इससे आपको पता चलेगा। आज हम ये 4 पेज देखते हैं, बाकी का आगे देखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।